हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल टीबी क्लासेस पर। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे भारत का सामान्य परिचय कि हमारे भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश है, क्षेत्रफल कितना है, सीमा कितनी है, इनके दक्षिणतम पूर्वी बिंदु कौन कौन से हैं, प्रतीक चिन्ह आदि के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो। तो चलिए देखते हैं कि जो हमारा देश है वो कौन सा है, भारत है। बात करें भारत को अन्य किन नामों से जाना जाता है, तो आर्यव्रत भी बोलते हैं, जम्बू द्वीप भी बोलते हैं, भारतवर्ष बोला जाता है और इंडिया और हिंदुस्तान। हो गया क्लियर। ये जो 5 नाम है जैसे आर्यव्रत, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, इंडिया और हिंदुस्तान, ये हमारे भारत के अन्य नाम है। बात करें अगर हम राजधानी की, तो राजधानी कौन सी है? नई दिल्ली, ये तो आप जानते हैं। नेक्स्ट, ये हमारे भारत का मैप है जिसमें 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 3 ओर से जल से घिरा है, इसलिए क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। अब देखेंगे भौगोलिक स्थिति। बात करें अगर हम भौगोलिक स्थिति की, तो कौन से? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब वो कैसे है ये समझेंगे कि देखो ये कौन सी दिशा है? उत्तर, ये हो गई दक्षिण, ये हो गई पूर्व और ये हो गई पश्चिम। ठीक है, तो देखो पहले आप उत्तर दक्षिण वाला देख लो कि मान लो मैंने इस ग्लोब के बीचों बीच से एक लाइन खींची, तो ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, और ये हमारा भारत है। तो भारत है जो वो ज़्यादा कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में। तो ये तो क्लियर हो गया कि हमारा भारत उत्तर गोलार्ध में। अब पूर्व में कैसे है वो देखेंगे। अब देखो मैंने ये लाइन खींच दी, ये वाली तो थी अक्षांश और ये कौन सी है? देशांतर। अब ये इस ग्लोब को 2 भागों में बांटेगी, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो हमारा भारत किस गोलार्ध में आ रहा है? पूर्व में। तो हो गया ना, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है। हो गया क्लियर। अगर हम इसके आकार की बात करें तो हमारे भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय। ठीक है, चतुष्कोणीय कैसा होता है? ऐसा समथिंग ऐसा होता है। तो हमारे भारत की आकृति चतुष्कोणीय। आगे देखेंगे अक्षांशीय विस्तार। बात करें अगर अक्षांशीय विस्तार की, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट। ये तो किसका है? मुख्य भूमि का। अब देखो ये मुख्य भूमि क्या है वो हम मैप से देखेंगे। मान लो ये मैप है, देखो ये जो लास्ट पॉइंट है ना, यहाँ होती है भारत की मुख्य भूमि। इसके बाद ऐसा तो है नहीं कि भारत यहाँ खत्म हो गया। हम जानते हैं कि भारत मतलब 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। तो नीचे क्या? अंडमान निकोबार, और इधर कौन से है? लक्षद्वीप है। तो उनमें भी हमारे एक भारत का पॉइंट है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि भारत की मुख्य भूमि के अक्षांशीय विस्तार कितने हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा? मुख्य भूमि में देखो 8 डिग्री 4 मिनट से ये हो गया 37 डिग्री 6 मिनट। देखो आपको बता दूं कि जो उत्तर और दक्षिण होती है ना, उनमें मेन कौन सी दिशा है? उत्तर है। तो देखो 37 ज़्यादा है या फिर 8 ज़्यादा है? 37 ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा होंगे ना वो मेन दिशा की तरफ रहेंगे। देखो जो 8 डिग्री 4 मिनट है वो दक्षिण की तरफ है और 37 वाला उत्तर की तरफ है। तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं रखनी है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये तो हो गई मुख्य भूमि की। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट है कि यदि हम भारत के द्वीपों को भी, जो अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है या लक्षद्वीप में स्थित है ना, उनको अगर हम शामिल करें तो जो मुख्य बिंदु होगा वो दक्षिणतम कौन सा विस्तार है? 6 डिग्री 45 मिनट। हुआ क्लियर कि अगर हमने मुख्य भूमि का देखना है तो आप 8 डिग्री 4 मिनट ये हो जाता है। और अगर और नीचे जाए, द्वीपों को भी साथ में ले ले, तो यह कौन सा अक्षांश आ जाएगा? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। हो गया क्लियर। चलो तो आगे देखते हैं। अब है पश्चिम से पूर्व की ओर। अगर बात करें पश्चिम से पूर्व की ओर, तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। अब ये बताओ उनमें क्या लगेगा?
उत्तरी अक्षांश, क्योंकि जो हमारा भारत है वो कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। और इनके पीछे क्या लगेगा? पूर्वी देशांतर, क्योंकि हमारा भारत किस गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में। तो दोनों को कंबाइन करें तो उत्तर पूर्व गोलार्ध में। तो देखो अब आप इनमें बताओ कि जो ज़्यादा वाला है ना वो कौन सी दिशा में आएगा? तो अभी मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से देख लो कि देखो पूर्व कौन सी है, ये है। और मैंने बताया था कि पूर्व और उत्तर मेन दिशाएं होती है, ठीक है। तो ज़्यादा जो 97 डिग्री 25 मिनट है वो तो पूर्व की साइड है, और जो कम थे 68 डिग्री 7 मिनट वो कौन से? पश्चिम दिशा में आएंगे। हो गया क्लियर? एक बार अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। चलो नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर आप इनके नोट्स बनाते हो तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि इनमें ऐसा तो है नहीं कुछ एक्स्ट्रा है, ये खुद ही एक नोट्स है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। बात करें अगर हम भारत के उत्तरी बिंदु की, तो हमारे जो भारत का उत्तरी बिंदु है वो कौन सा है? इंदिरा कॉल। और कहाँ पर है? लद्दाख में, ठीक है, ये तो आप जानते ही होंगे। बात करें अगर हम दक्षिणी बिंदु की, तो वो कौन सा है? कन्याकुमारी, जिसे हम क्या बोलते हैं? कैप कमोरिन भी बोलते हैं, जो कि कहाँ पर है? तमिलनाडु में। यहाँ देखो लिखा हुआ एक पॉइंट की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु। बात आ गई ना कि ये जो बिंदु है ना कन्याकुमारी, वो हमारे भारत का मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु है। मतलब इनमें अभी द्वीपों को शामिल नहीं किया गया है। आगे देखो भारत का सबसे दक्षिणतम, देखो क्वेश्चन दो टाइप से होंगे कि एक तो मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो हम बोलेंगे कन्याकुमारी, तमिलनाडु। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार का भी दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। जो ये हमारा भारत है उसके नीचे ये जो द्वीप है ना, उनमें ये पॉइंट स्थित है। तो हो गया क्लियर आपको? चलो आगे। अब बता रहे हैं कि ये जो दक्षिणतम बिंदु है ना, वो क्या हुआ कि सन 2004 में सुनामी की लहरें आई थी और समुद्र में जलमग्न हो गया। और पहले जो ये पॉइंट था उसे हम क्या बोलते थे? पिगमेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट। क्लियर है? फिर बताया है कि भूमध्य रेखा से इसकी दूरी 876 किलोमीटर है। देखो जो भूमध्य रेखा होती है ना, जो ग्लोब के बीचों बीच से गुजरती है, उससे अगर इस पॉइंट की दूरी की बात करें ना, पिगमेलियन पॉइंट की, तो टोटल 876 किलोमीटर दूर है। अब बात करेंगे पश्चिमोत्तर बिंदु की, तो हमारे भारत का जो सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु है वो कौन सा है? गौरमाता, गुजरात। बात करें अगर हम पूर्वोत्तर बिंदु की, तो वो कौन सा है? किबिथु, अरुणाचल प्रदेश। ये आपको याद रखने पड़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको राजस्थान का सामान्य परिचय का वीडियो चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। चलो आगे है भौगोलिक विस्तार, मतलब हमारे भारत की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। बात करें अगर हम लंबाई की, तो लंबाई कौन सी होगी? सॉरी, ये तो मैंने बना दिया वो राजस्थान का। तो देखो मान लो ये भारत है नहीं, पर आप मान लो, तो ये लंबाई उत्तर से दक्षिण वाली, और ये जो चौड़ाई होगी वो पूर्व से पश्चिम वाली। तो बात करें अगर हम लंबाई की, तो लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर, ठीक है। और अगर चौड़ाई की बात करें तो 2933 किलोमीटर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सीमा की। तो स्थलीय सीमा, हमारे जो भारत की स्थलीय सीमा है वो कितनी है? 15,106 किलोमीटर है, जो मतलब स्थलीय सीमा है जिसमें जल का कोई भाग नहीं है। अब बात करें अगर हम जलीय सीमा की, तो वो कितनी है? 7,516 किलोमीटर। बात करें अगर हमारे भारत की जलवायु की, देखो फ्रेंड्स, इनमें समझाने लायक बात जो ऊपर थी वो मैंने समझाई। अब तो बस ये पॉइंट है जो आपको याद होने ही चाहिए। अगर ये पॉइंट याद नहीं होगे तो आगे भारत के बारे में आप कुछ नहीं समझ पाओगे। अगर हम भारत के जलवायु की बात करें तो कौन सी जलवायु होती है? मानसूनी जलवायु। नेक्स्ट अब देखेंगे भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल आप जानते हो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे विश्व का कितना है? 2.4%, ठीक है। हमारे जो भारत का क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व का 2.4% है।
चलो, अब है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान। हमारा जो भारत है जिसका क्षेत्रफल है 32,87,263, तो वो हमारे विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो वो कौन सा स्थान रखता है? 7वां। अगर हम बात करें जनसंख्या की, तो कुल जनसंख्या कितनी है? आंकड़े काफ़ी सारे थे पर आपको इतना याद रखना है, 121 करोड़। ठीक है। अब बात करें जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान। अब अगर जनगणना हो जाए ना तो भारत पहले स्थान पर आएगा, लेकिन बात करें अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार, तो भारत कौन से स्थान पर है? द्वितीय स्थान पर। बात करें भारत में राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 28 है, और केंद्र शासित प्रदेश भी 8। देखो, जब तेलंगाना बना था ना, तब हमारे जो भारत में क्या 29 राज्य हो चुके थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि 31 अक्टूबर 2019 को जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश। तब से जो हमारे राज्य हो गए वो भी 28 और केंद्र शासित प्रदेश 8। क्लियर है? चलो आगे। अगला है कि कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य। हमारे देखो, भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा, जिस पर हमारे भारत के 8 राज्य स्थित है। गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर आप हायर एजुकेशन या हायर एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये क्रम याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहले गुजरात से स्टार्ट होती है और मिजोरम में ख़त्म होती है, क्योंकि डायरेक्ट हमें क्रम पूछ लिया जाता है कि कौन सा क्रम सही है। ठीक है। अगर आपको ये मतलब 8 जो राज्य है वो याद नहीं हो रखे हैं, तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाल रखी है इनकी ट्रिक पर, आप जाके चैनल पर देख सकते हो। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रतीक चिन्ह। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला है राष्ट्रीय पशु। आप जानते हैं हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। ठीक है। चलो आगे। अगला है राष्ट्रीय पक्षी। बात करें अगर हम राष्ट्रीय पक्षी की, तो बड़ा ही सुंदर सा एक पक्षी जो आपने देखा होगा वो कौन सा है? मोर। चलो आगे। अगला है कि राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? बात करें हमारे भारत के राष्ट्रीय विरासत पशु की, तो कौन है? हाथी। चलो, अगला है राष्ट्रीय ध्वज। सब जानते हैं हमारा राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा। अगला है राष्ट्रीय पुष्प। राष्ट्रीय पुष्प की अगर हम बात करें तो कौन सा है? कमल। चलो, अगला है राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा हो जाएगा? अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय वृक्ष की अगर हम बात करें तो ये कौन सा पेड़ है? बरगद का पेड़। अब है राष्ट्रीय जलीय जीव। जो हमारे भारत है ना, उनका एक राष्ट्रीय जलीय जीव है और वो कौन सी है? गंगा डॉल्फिन। ये इनकी इमेज है। फिर हम देखेंगे हमारा राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन। सब जानते हैं। बात करें अगर हम राष्ट्रीय गीत की, वो तो था राष्ट्रीय गान, ये कौन सा है? राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। ये जो हमारा राष्ट्रीय गान है वो किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है वो किन्होंने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट अगर हम बात करें राष्ट्रीय वाक्य की, तो वो कौन सा है? सत्यमेव जयते। जो कहाँ से लिया गया है? एक था ना मंडूक उपनिषद, जो प्राचीन उपनिषद थे उनमें ये सब था। मंडूक उपनिषद, उनमें से ये लिया गया सत्यमेव जयते, मतलब सत्य की ही जीत होती है। अगला है राष्ट्रीय नदी। बात करें अगर हम राष्ट्रीय नदी की, तो वो कौन सी है? गंगा। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। 15 मिनट में आज हमने देखे भारत का सामान्य परिचय। अगर आप ये सामान्य परिचय अच्छे से देख लेते हैं तो जो आगे आप भौगोलिक विस्तार देखेंगे, नदियाँ देखेंगे, उनमें आपको थोड़ा इजी लगेगा। ठीक है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर